नमस्कार मैडम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे जो नए कैमरामैन हैं हमें हंसा रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के लिए सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो होप सो यही उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और वैक्सीनेशन ले चुके होंगे, यही उम्मीद है मेरी। और ना लिए हों तो वैक्सीन लेने ज़रूर जाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मार्केट खुल चुका है, सब कुछ खुल चुका है, बट अपनी सेहत का और अपने घर वालों की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, इसी के साथ हम अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, वायर एंड केबल। इसके पहले हमने इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ही है ये चैप्टर। ठीक है, पहले जो प्रीवियस होता था जब ये NSQF नहीं था, तो उस समय पे क्या किया जाता था कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और वायर और केबल दोनों एक ही चैप्टर मिलके मर्ज होके एक चैप्टर बना था। ठीक है, लेकिन NSQF आने के बाद ये दोनों चैप्टर को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है ना, तो उसके बाद हम वायर एंड केबल पढ़ेंगे, जो कि इजी है, अच्छा चैप्टर है, मजेदार है। ठीक है ना, तो शुरू करते। सबसे पहले आप ये जानते हो क्या कि वायर क्या होती है और केबल क्या होता है? वायर किसको कहते हैं और केबल किसको कहते हैं? दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। हम मार्केट में जाते हैं, अभी हाल ही में हमारे यहाँ किसी ने एक सवाल पूछा कि नॉर्मली जो मार्केट में जाते हैं, हमारे यहाँ जो तार बिछी होती है उनको हम वायर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपने कभी पंखा खुला हुआ देखा हो? घर में अगर पुराना पंखा पड़ा हो, पुराना टूटा फूटा जो यूज ना हो, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी कि नया पंखा मत खोलना, है ना। तो जो पुराना पंखा हो उसको कभी खोल के देखना, उसमें वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, उसकी जो पतली पतली तारें होती वो कहलाती एक्चुअल वायर। ऐसी तार या ऐसा धातु जिसका व्यास ऐसा धातु, ठीक है, जो कि पतला हो, ठीक है, समरूप व्यास हो। ठीक है, समरूप व्यास यानी डायमीटर जिसका एक सा हो। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ इसका डायमीटर सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि तार यहाँ मोटी होती है और यहाँ पतली होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना, इसका थ्रू आउट द क्या कहते हैं, थ्रू आउट द लेंथ, इसका जहां तक इसकी लेंथ रहेगी वहां तक इसका डायमीटर सेम चलेगा। ऐसा धातु जिसका व्यास समरूप हो, ठीक है, जिसका व्यास समरूप हो और जिस पर इंसुलेशन ना चढ़ा हो। सबसे जरूरी बात, ठीक है, ऐसा जिस पर इंसुलेशन ना चढ़ा हुआ हो, ठीक है, और धारा को वहन कर सके। धारा को वहन या बहने के लिए, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो बहने के लिए प्रतिरोधकता, ठीक है, कम उत्पन्न करे। ठीक है, ऐसे धातु का केवल जो समरूप व्यास का हो, एक सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो, और तो और उस पे इंसुलेशन ना चढ़ा हो। और तार को अपन कैसे कह सकते हैं? ऐसा धातु का टुकड़ा, ठीक है, या ढोल या जो भी है जिसका व्यास समरूप तो है, वो जिसमें धारा वहन करते समय, जो धारा को यानी करंट जब ट्रैवल करे तो उसके लिए जो बाधा है या रेजिस्टेंस है वो कम उत्पन्न करे। जो रेजिस्टेंस है वो कम उत्पन्न करे, ऐसे चीज को कहते हैं हम वायर। और उसी वायर पे जब हम इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, किस पर? जब इंसुलेशन चढ़ा होता है वायर पर, उसको कहते हैं हम क्या? केबल। ठीक है, अब ये बोलोगे कि मैम एक लेयर का इंसुलेशन क्या हुआ? तो फिर एक लेयर का इंसुलेशन तो होता है ना, केबल ही कहलाता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है? वायर कहाँ यूज होता है? मैंने बताया ये कहाँ यूज होता है? वाइंडिंग की तारों में। ठीक है, वाइंडिंग की जो तार आती ना, वो है प्योर वायर। और जो आप केबल यूज करते हो, चाहे वो एक लेयर का हो, चाहे वो रबड़ का हो। इंसुलेशन भी किस प्रकार का? रबड़ का हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, वल्कनाइज्ड रबर्स और फिर नॉर्मल रबड़, ठीक है, PVC, ठीक है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे लेयर होते हैं तो उस पर कवरिंग के लिए चढ़े हुए होते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया केबल के बारे में और वायर के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो केबल होता है, वायर तो हमको पता है जिसमें कोई इंसुलेशन नहीं होता। अब जब जो केबल होता है वो केबल में इंसुलेशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है या केबल के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। डस्टर बोलो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केबल के पार्ट के बारे में। ठीक है, अगर मैं केबल के पार्ट के बारे में बात करूं तो कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ केबल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ केबल, तो सबसे पहले आता है इसका कंडक्टर या अपन चालक बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन परत। तीसरा है कवरिंग या सुरक्षा परत। ठीक है, पहले तो आपका जो चालक आपका वायर होगा, ठीक, उसके ऊपर एक इंसुलेशन की परत होगी, उसके बाद उसके ऊपर एक कवरिंग, इंसुलेशन को भी सेव करने के लिए क्या किया जाता है? कवरिंग चढ़ाई जाती है। ठीक है, आप हाई टेंशन की केबल्स देख सकते हो, बाकी चीजों की केबल्स देख सकते हो, वो काफी मोटी होती है। तो एक्चुअली उनका कंडक्टर तो मोटा होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको इंसुलेशन भी प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ओपनली वायरिंग कोई करते हो तो आप देखते हो कि उसमें हवा भी होती है, पानी भी गिरता है, पानी गिरेगा करंट से रिएक्ट कर जाएगा, करंट पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि उसका थोड़ा सा भी पानी का एक बूंद भी केबल के अंदर चला जाए, नहीं। ठीक है, उसके बाद वो शॉर्ट सर्किट भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो चिड़िया होती है, कुछ जीव जंतु होते हैं, गिलहरी होती है, वो केबल्स में चलते हैं, बंदर होते हैं केबल्स में लटकते हैं, तो उनको ऐसे जीव जंतुओं को करंट ना लगे। ठीक है, चिड़ियों को करंट ना लगे, तो इस सब चीज़ों के लिए होता है। और कभी मान लो केबल गर्मी के कारण, बारिश के कारण, ठंड के कारण भी इनमें असर देखने को आपको मिलेगा। गर्मी में कभी आप खेतों में या फिर गांव तरफ आप अगर देखोगे, नॉर्मली इधर शहरों में तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि थोड़ा सा भी डिफेक्ट होता है, रिपेयरिंग हो जाती है। जब आप देखते हो तो गाँव में क्या होता है, केबल्स गर्मियों में ज़्यादा झूलने लगती है। क्यों? क्योंकि गर्मी वैसे तो उसके अंदर की खुद की गर्मी, क्योंकि वो करंट ट्रैवल करवा रही है। दूसरी बात, एटमॉस्फेयर की गर्मी इतनी तेज होती है कि उसको मेल्ट, धीरे धीरे वो खिंचाव लेने लगता है, जो उसका कंडक्टर होता है वो खिंचाव लेने लगता है, जिसकी वजह से जो केबल होती है वो धीरे धीरे लटकने लगती है। और जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो वो श्रिंक होना भी शुरू हो जाती है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है, ये हम देखते हैं हमेशा। तो अब इसके बारे में बात करते हैं हम कंडक्टर, इंसुलेशन और कवरिंग के बारे में। तो कंडक्टर की बात करें अगर हम, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो वही है जो नॉर्मली हमने तार के बारे में लिखा। ठीक है, जो तार के बारे में हमने अभी तक लिखा था कि चालक ऐसा जिसका व्यास समरूप है, ऐसी शुद्ध धातु जिसमें धारा को वहन करने के लिए शुद्ध होती है, और ये ठीक है, ऐसी शुद्ध धातु जिसमें धारा को वहन करने के लिए कम, जिसमें धारा को वहन करने के लिए कम प्रतिरोधकता हो, यानी करंट को वो इजीली ट्रैवल करवा सके, कम प्रतिरोधकता हो, वो कहलाता है कंडक्टर या चालक। सॉरी, कंडक्टर हो गई है, कंडक्शन लिखा मैंने, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर ऐसी शुद्ध धातु जिसमें धारा को वहन करने के लिए कम प्रतिरोधकता हो, वो कहलाता है आपका चालक। ठीक है, जिसमें से मेनली करंट ट्रैवल करता है। दूसरा आता है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या करता है, उसमें इतनी प्रतिरोधकता होनी चाहिए
कि वो करंट को बाहर ट्रैवल ना करने दे, करंट या धारा को चालक के अंदर ही वहन करने दे, ठीक है, अंदर ही वहन करने दे, ठीक है। यानी लीकेज करंट भी ना हो, बाहर आए, यानी लीकेज करंट भी बिल्कुल बाहर ना आए कि ऐसा हुआ कि कंडक्टर बिल्कुल टूट गया वहां से या इंसुलेशन उखड़ गया तो वहां से करंट ट्रैवल करने लगा। एक इधर पाइप इतना बड़ा हमने केबल लिया है, यहाँ पे उसका इंसुलेशन पतला है, इधर से करंट ट्रैवल करने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल ना हो, ठीक है। लीकेज करंट भी ट्रैवल ना करे, ठीक है, ट्रैवल ना करे, बिल्कुल ना उस पे करंट ट्रैवल हो सके, बस इतना ही हम चाहते हैं। इतना अच्छा इंसुलेटर हम यूज करते हैं कि उसमें चाहे वो रबड़ का हो, चाहे वो वल्कनाइज्ड रबड़ का हो, चाहे वो पीवीसी का हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आखिरी में लगाते हैं हम कवरिंग, जो कि बहुत अलग अलग तरीकों से की जाती है। किसी में लोहे की पट्टियां भी इस्तेमाल की जाती है, क्यों? क्योंकि उसको एक तो स्टिफनेस देगा, कड़ापन देगा, ठीक है, ताकि वो कहीं भी आप यूज करो तो उसको एक कड़कपन मिले, ठीक है, क्योंकि वायर है, कहीं भी मुड़ेगी टूट जाएगी, तो ऐसा ना हो, वो जल्दी मुड़े ना, ठीक है। केबल आप देखते हो हम मोड़ने में बहुत हालत खराब होती है, अगर उसमें या टूट जाए तो वापस उसको जोड़ने में भी बहुत हालत खराब होती है, बहुत कठोर होती है वो, ठीक है। उसके ऊपर एक पतली पतली लोहे की पट्टियां होती हैं। कई बार ऐसे रबड़ का यूज किया जाता है जिसमें गोल गोल लोहे की पतली पतली तारें लिपटी होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, बहुत हार्ड कवरिंग की जाती है, ठीक है। और ये ज्यादातर हाई टेंशन में की जाती है, नॉर्मल वायर में तो सिंपल सा रबड़ या पीवीसी की कवरिंग काफी होती है, ठीक है, जो अपन अंडरग्राउंड या दीवार के अंदर अंदर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ओपन वायरिंग करते हो तब ये एक्स्ट्रा कवरिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैं बात कर देती हूँ कवरिंग के बारे में, थोड़ा सा लिखती हूँ। कवरिंग क्या करता है? इंसुलेशन को कवर करता है, इंसुलेशन को कवर करता है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? इंसुलेशन को कवर या सुरक्षा करता है, ठीक है। इसमें क्या आता है? लोहे की पट्टियां, लोहे की छोटी पतली पतली पट्टियां होती हैं, ठीक है, पत्तियां या पट्टियां बोल सकते हो आप, ठीक है। लोहे की पत्तियां होती हैं जो उसको कवर करती हैं। कभी कभी लोहे की तारों को गोल गोल भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर से रबड़ या कुछ भी चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी कवरिंग के बारे में। तो आज हमने पढ़ा कि वायर क्या होती, केबल क्या होती है, उसके बाद केबल के कितने प्रकार मतलब पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। आगे हम वायर और केबल के बारे में और भी जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। होप्स आपको ये सभी समझ में आया होगा। ये ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं है, नया चैप्टर है, आराम से पढ़िए, ठीक है। जिसके पास बुक हो तो थोड़ा आगे का भी देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अच्छा खाएं, पढ़ाई करें।